बैठे फटिक शिला करुणा कर। अब भगवान ने अपने हाथों से आभूषणों को बनाया पुष्पों के, और उन आभूषणों को बना करके अपने हाथों से माता सीता को पहनाने लगे। अब माता सीता का श्रृंगार प्रभु प्रारंभ करते हैं। उसी समय पर आकाश मार्ग से इंद्र का बेटा जयंत जा रहा था। जब जयंत ने यह देखा तो उसके मन में शंका आ गई और कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। अगर ये ब्रह्म होते तो ये मायावी लोगों जैसा व्यवहार ना करते कि माया के वशीभूत होकर के अपने पत्नी के लिए आभूषण बनाते और अपने हाथ से पहनाते। ये ब्रह्म नहीं है। अगर ये ब्रह्म है तो मैं इनके बल और पौरुष की परीक्षा लूंगा। और जयंत भगवान के बल और पौरुष की परीक्षा लेने के लिए पहुंचा और क्या करा? हाँ, सुरपति सुत धरि वायसु वेशा, सुरपति सुर धरि वायसु वेशा, सुरपति सुत धरि वायसु वेशा, सुरपति सुत धरि वायसु वेशा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। अब जयंत के मन में जब ये शंका आई तो वो बल और पौरुष का परीक्षा लेने के लिए भगवान के पास पहुंचा। किसका रूप धारण करके? कौवे का रूप धारण किया। और जहां पर माता सीता और रघुनाथ जी लीला कर रहे थे वहां पे जाकर के क्या किया? माता सीता के चरणों में प्रहार कर दिया। हाँ, सीता चरण चोच हते भागा, सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागा, सीता चरण चोच हत भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। अब जयंत ने कौवे का वेश धारण किया और जाकर के माता सीता के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। जैसे ही चोंच का प्रहार किया तो माता सीता के चरणों से रक्त निकलने लगा। जब रघुनाथ जी ने माता सीता के चरणों में रक्त बहते हुए देखा तो रघुनाथ जी ने क्या किया? हाँ, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष सायक संधाना, शील धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। शील धनुष सायक संधाना। जैसे ही राम जी ने माता सीता के चरणों से रक्त बहते हुए देखा और जयंत को जाते देखा तो राम जी ने जयंत को देखते ही जाना कि ये मेरे बल और पौरुष की परीक्षा लेने आया है। तो आज मैं इसको बल और अपने पौरुष की परीक्षा देता हूँ। कैसे दिया? जिस तिनके से भगवान माता के आभूषण बना रहे थे उसी तिनके का धनुष बनाया और बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही जयंत के पीछे वो बाण छोड़ा अब जयंत भयभीत हुआ और भय के कारण प्राणों की रक्षा के कारण सारी सृष्टि में घूमने लगा। 14 भुवन घूमे लेकिन जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अपने पिता के पास पहुंचा, पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और द्वार बंद कर लिए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। सारी सृष्टि में जयंत घूम रहा है लेकिन जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसी समय पर आकाश मार्ग में एक देवर्षि नारद जा रहे थे और देवर्षि नारद ने जब जयंत की ये दशा देखी तो देवर्षि नारद को दया आ गई। हाँ, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता,
नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता। अब सारी सृष्टि में जयंत घूमा लेकिन कोई मदद नहीं किया। जब नारद जी की नजर जयंत पे पड़ी तो नारद जी को दया आ गई। देखिए संत बड़े दयालु होते, करुणा निधान होते, कोई सहायता करे ना करे, यदि आप संत की शरणागति प्राप्त कर लीजिए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान निश्चित है। सबने मना कर दिया लेकिन नारद जी को दया आ गई। उन्होंने कारण पूछा तो जयंत ने कहा, देवर्षि नारद, ये प्रभु का बाण मेरे प्राण हर लेगा। नारद जी ने कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो जयंत। जयंत ने पूछा क्यों? नारद जी ने कहा, यदि इस बाण को तुम्हें मारना होता तो ये कब का मार चुका होता। जब तुम अपने पिता के यहाँ पर रुके तब ये बाण आता और मार देता। ब्रह्मा जी के यहाँ गए वहां मार देता। तुम शायद ध्यान नहीं दे रहे, जब तुम रुकते हो तो ये बाण भी रुक जाता। ये बाण तुमको मारने के लिए नहीं छोड़ा गया है, ये बाण तुम जिनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, बल और पौरुष की, उस बल और पौरुष की परीक्षा देने के लिए इस बाण को छोड़ा गया है। जयंत ने कहा, तो देवर्षि अब मेरी इससे रक्षा कौन करेगा? नारद जी ने कहा कि इस संसार में अगर तुम्हारी अब कोई रक्षा कर सकता है तो वो स्वयं राम जी हैं। अगर उनके शरण में तुम चले गए तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है। जयंत ने कहा, वाह नारद जी, जिन्होंने मुझे मारने के लिए बाण छोड़ा आप उन्हीं की शरण में भेज रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ जयंत, अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं, अपनी रक्षा करनी है तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। हाँ, पठवा तुरंत राम पहताही, पठवा तुरंत राम पहियारी, पठवा तुरंत राम पहताही, पठवा तुरंत राम पहियारी, कहत पुकारी प्रणत हित पाही, कहत पुकारी प्रणत हित पाही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। कहत पुकारी प्रणत हितकारी। नारद जी ने कहा कि तुमको राम जी की ही शरणागति बचा सकती है। एक काम करो, तुम राम जी की शरण जाओ और राम जी से कहना कि मुझको नारद जी ने भेजा। जब हम किसी वीआईपी के पास जाते हैं तो किसी का सोर्स सिफारिश लेके जाते हैं ना कि हमको ये नेता मंत्री जी ने भेजा है, ये अधिकारी ने भेजा है, अमुक व्यक्ति ने भेजा है, ताकि हमारी भेंट जल्दी हो जाए और हमारी सुनवाई ज्यादा अच्छे से हो। तो एक किसी सोर्स और सिफारिश को लेके जाते हैं। यहाँ पर नारद जी ने कहा कि जब तुम भगवान से मिलने जाना ना उनकी शरण में, तो कह देना कि मुझको नारद जी ने भेजा है, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब जयंत भगवान की शरण में पहुंचा और पाहीनाथ प्रभु कह के कहने लगा कि नाथ, मुझको नारद जी ने आपकी शरण में भेजा है, मैं एक संत की कृपा से आपकी शरण में आया हूँ, मुझको क्षमा करिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब जयंत की इस करुण पुकार को भगवान ने सुना तो श्री रघुनाथ जी को दया आ गई, करुणा आ गई, और उसी करुणा और उसी दयालुता के वशीभूत होकर के जयंत को भगवान ने क्षमा किया। और क्या किया? सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरती बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करि तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन करि तजा भवानी। एक नयन कर तजा भवानी। भगवान को दया आ गई और भगवान ने जयंत को क्षमा किया, लेकिन कहा कि अब ये बाण तो चल चुका है, अब कुछ ना कुछ तो
तुम्हारा अहित होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तब यहाँ पर भगवान ने जयंत की एक आंख पर प्रहार किया और एक नयन करके भगवान ने छोड़ दिया। तब से आज तक कौओं को केवल एक ही आंख से दिखाई देता है। एक आंख तो केवल देखने के लिए लगी है, कौवे केवल एक ही आंख से देख सकते हैं। भगवान को दया आ गई और जयंत को क्षमा किया। एक नयन करी तजा भवानी। अब यहाँ निवेदन करें, भगवान से ज्यादा अगर किसी को दया आई है तो किसको आई है? माता सीता को। यहाँ पर एक नयन करी तजा भवानी, अर्थात माता सीता ने एक नयन करके भगवान से कहा, अब इसको जाने दीजिए प्रभु, इसको क्षमा करिए, ये नादान है, ये अबोध है, इसको आप क्षमा करने की कृपा करें। जयंत के लिए माता सीता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करी। जब माता सीता का ये व्यवहार रघुनाथ जी ने देखा कि देवी तो बड़ी दयालु है, बड़ी करुणा निधान है, बड़ी कृपालु है, और सच में किशोरी जी बड़ी कृपालु है। अगर राम जी की शरणागति पानी है, उनकी कृपा, तो पहले किशोरी जी को प्रसन्न कर लीजिए, माता सीता को प्रसन्न कर लीजिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी दयालु है। राम जी को तो बाद में करुणा आएगी, दया आएगी, सबसे पहले दया और करुणा हमारी किशोरी जी करती। किशोरी जी को दया आ गई और जयंत को छोड़ दिया। उसी का परिणाम रहा। राम जी ने सोचा कि देवी तो बड़ी दयालु है, बड़ी करुणा निधान है, बड़ी कृपालु है। तो राम जी ने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर रावण पर भी सीता जी ने दया कर दी और प्राणों का प्राण दान मांग लिए रावण के लिए, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए राम जी जब चित्रकूट को छोड़ करके पंचवटी आए, तो पंचवटी में राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता जी, अब मैं आपसे आगे की लीला करने के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा, आप क्या मांगते हैं प्रभु? तो सीता जी से राम जी ने कहा कि देवी, अब आप अग्नि में निवास करिए, जब तक मैं राक्षसों का संहार करता हूँ तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और उसी समय पर रघुनाथ जी ने माता सीता को अग्नि में निवास दिया और अग्नि से माया की सीता आई। अब जब माया की सीता आई तो पंचवटी में जब भगवान निवास करने लगे तो आकाश मार्ग से एक स्त्री विचरण कर रही थी। कौन? हाँ, शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। पंचवटी में भगवान निवास करने लगे। चित्रकूट को छोड़ के अब भगवान पंचवटी आ गए। नासिक के पास पंचवटी में भगवान निवास करने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से रावण की बहन शूर्पणखा विचरण कर रही थी। जैसे ही रावण की बहन शूर्पणखा की दृष्टि राम जी और लक्ष्मण जी पे पड़ी तो राम जी को देख करके शूर्पणखा आसक्त हो गई और मन में विचार कर लिया कि अब मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। और विवाह की लालसा से बड़ा सुंदर वेश बनाया और राम जी के आगे जाके खड़ी हो गई और क्या कहने लगी? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। देखो खोज लो सितिउ माही, देखो खोज
संजोग तिहु माही क्यों खोज लोक तिहु माही देखो खोज लोक तिहु माही ताते अब लगी रहे कुमारी ताते अब लगे रहे कुमारी ताते अब लगी रहे कुमारी ताते अब लगे रहे कुमारी मन माना कछु तुम्हि निहारी मन माना कछु तुम्हि निहारी मन माना कछु तुम्हि निहारी ओ मन माना कछु तुम्हि निहारी। अब शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया और सुंदर रूप धारण करके भगवान के आगे पहुंच गई और कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। क्या एक सांस में शूर्पणखा बोलने लगी, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं, मानो ये संयोग विधाता ने रच के रखा हो, हमारा तुम्हारा मिलना निश्चित है। ये संयोग तो विधाता ने रच के रखा था और मैंने तीनों लोग ढूंढ लिए, लेकिन मेरे समान कोई भी ऐसा मिला नहीं जिसको मैं पति के रूप पति बना सकूं। पूरे संसार में मैंने ढूंढ लिया, इसीलिए अभी तक मैं कुमारी हूँ। सबसे बड़ी झूठी है शूर्पणखा, कोई कुमारी उमारी नहीं है, उसका विवाह हो चुका था, उसका पति भी मारा जा चुका और क्या कहती है कि मैं कुंवारी हूं। कहा कि संसार में मेरे अनुरूप कोई वर नहीं है, लेकिन जब मैंने तुमको देखा तो तुमको देखने के बाद मेरा कुछ मन माना है। अभी तुम भी मेरे लिए 100% नहीं हो, लेकिन तुमको देख करके कुछ मन मान गया, इसलिए मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। तुम मेरे साथ विवाह कर लो, बड़ी सुंदर जोड़ी जमेगी। राम जी ने कहा कि देवी आप बड़ी सुंदर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इस जन्म में केवल एक ही पत्नी का व्रत धारण किया है, मैं सीता के अलावा और किसी से विवाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वर बता सकता। कौन? वो मेरा भाई दिख रहा है ना, लक्ष्मण, वो आप ही के जैसा कुंवारा है। जैसे आप कुंवारी हैं बनी बनाई, वैसे वो भी आप ही के जैसा कुंवारा है। आप यदि चाहें तो उससे विवाह हो सकता। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, कहा कि तुम बड़े सुंदर राजकुमार हो, एक काम करो, तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि दिखने में तो तुम कोई राजकुमारी लगती हो, तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार होना चाहिए, तुम क्या एक दास के पीछे पड़ी हुई हो? अगर तुम एक दास की पत्नी बनोगी तो तुम तो दासी कहलाओगी। अब ये बताओ, तुमको रानी बनना है कि दासी बनना? शूर्पणखा ने मन में सोचा कि मैं दासी बनने के लिए तो नहीं आई हूँ, मैं तो रानी बनने आई हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर रानी बनना है तो बड़े भैया से विवाह करो और दासी बनना है तो मुझसे विवाह करो। अब शूर्पणखा फिर पहुंची राम जी के पास, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। करते करते दोनों भाई शूर्पणखा को परेशान कर दिया। अब शूर्पणखा को क्रोध आ गया और शूर्पणखा ने कहा कि तुम दोनों भाई मेरा उपहास उड़ा रहे हो ना, तुम इसी स्त्री के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे, तो आज मैं इस स्त्री का वध कर दूंगा, तब तो तुम मुझसे विवाह कर सकोगे। जैसे ही शूर्पणखा माता सीता पर आक्रमण के लिए बढ़ती है, राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिया। बोलो जय श्री राम। शूर्पणखा की नाक कान कट गई। अब जब नाक कान कटी तो नाक कान लेकर के पहुंची खरदूषण के पास, कहा कि तुम दोनों बस मदिरा पान करके यहाँ पर मदिरा सेवन करके बस तुम लोग यहाँ पे पड़े रहो, वहां पर एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस स्त्री को ले आओ। ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? शूर्पणखा को देख के ये देखो, हाँ, शूर्पणखा के विचार को सुन के हमारे पंडित जी देखो सब भूल गए, माइक चालू छोड़ दिया। इतनी सुंदर शूर्पणखा लगी। कहे पंडित जी, विवाह का विचार आ गया क्या शूर्पणखा से? फुल विचार में आ गए, तो लगता है पंडित जी शूर्पणखा से विवाह करा दिया जाए क्या? नाक कान कटी, खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण आए राम जी से युद्ध करने के लिए। राम जी ने ऐसी माया रची कि खरदूषण स्वयं में आपस में युद्ध करके समाप्त हो गए।
अब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची, रावण से कहा बस आप मदिरा पान करके यहीं पड़े रहिए, बाहर क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बड़ी सुंदर एक स्त्री आई है जंगल में, मैं चाहती हूँ कि वो लंका की शोभा बने, आप जाकर के उसको लेके आइए। रावण गया, रावण मारीच के पास पहुंचा, मारीच से कहा कि मारीच मामा आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मारीच ने कहा कि कैसी सहायता? रावण ने कहा आपको सोने का मृग बन के जाना पड़ेगा और सीता हरण में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मारीच ने कहा मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। रावण ने कहा अगर नहीं करोगे तो मैं मारूंगा। मारीच ने सोचा कि इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथ मारा जाऊं। मारीच तैयार हुआ, माया का मृग बना, सोने का मृग बना और सीता जी के सामने पहुंचा। सीता जी देख करके उस मृग को पाने की लालसा में राम जी से कहती है कि नाथ अगर ये मृग मिल जाता तो इसकी चर्म बना करके हम अयोध्या ले जाते वनवास की निशानी के रूप में। देखो भैया चाहे जितना मना करो लेकिन मानना नहीं है हमारे यहाँ के कलपवासियों को। चाहे जो चल रहा हो पैदल तो जाना सीखा ही नहीं लोगों। बिना हेलीकॉप्टर में चढ़े सोचते हैं कि 10 कदम चल लेंगे तो थक जाएंगे ज्यादा, फिर भले चाहे किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले जाए, कुछ भी चल रहा। मर्यादा का तो ऐसा खंड खंड किया है हमारे यहाँ के कल्पवासियों ने जिसकी कोई सीमा नहीं, चाहे जितना मना कर दो। कलयुगी यही तो राक्षस रावण, कोई देखिए राक्षसों को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ता, हम आपके अंदर ही व्याप्त हैं। कहाँ भगवान की कथा चल रही थी, कहाँ अपने आप में ध्यान आकर्षित कर लिया, तो कलयुगी फिर जब आप समझ जाइए कौन है। माया का मृग बन के आए भगवान, मारीच के पीछे गए। इधर राम जी को ज्यादा देर ना आते देख करके माता सीता ने लक्ष्मण जी को भेजा। अकेला सीता जी को पाकर के रावण आया और माता सीता का हरण करके ले गया। मार्ग में जटायु जी ने देखा सीता जी को हरण करते ले जाते हुए, तो जटायु जी रावण से युद्ध करने के लिए आए। रावण से जटायु ने युद्ध किया, जटायु जी ने, और अंतिम में रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया और जटायु जी धरनी पर गिर गए और रावण सीता जी को हरण करके लंका ले गया। इधर जब राम जी लक्ष्मण जी कुटिया में आए, सीता जी को नहीं पाया तो जंगल जंगल वन वन ढूंढने लगे। जब ढूंढते हुए भगवान जटायु जी के पास पहुंचे, जटायु जी को अपनी गोद में बिठाया, भगवान ने लिटाया और जटायु जी ने कहा कि प्रभु रावण सीता जी को दक्षिण की ओर लेकर के गया। राम जी ने कहा कि तात मैं आपको नवीन प्राण दे सकता हूँ, आप आदेश करें। जटायु जी ने कहा कि नाथ अब मुझको जीने की इच्छा नहीं है, जिसका सर आपके गोद में रखा हो, जिसका प्राण आपके सामने छूटने वाला हो, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए नाथ। अब तो आप मुझको अपनी अविरल भक्ति दीजिए और अपने धाम में पहुंचाइए। राम जी ने जटायु जी का उद्धार किया, अपनी अविरल भक्ति प्रदान करी और जटायु जी की अंत्येष्टि करी, उनका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद अब भगवान आगे बढ़े, राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़े। अब राम जी माता शबरी की कुटिया के पास आते हैं, उनके मार्ग में आते हैं। जो शबरी माता बाल्या अवस्था से आज वृद्धा अवस्था हो गई, भगवान का इंतजार करते हुए, रास्ता निहारते हुए माता शबरी दिन रात यही गाती, यही गुनगुनाती। क्या कहती कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे भगवान कि ऐसे बिना मेहनत के भगवान आ जाए। अगर भगवान को बुलाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? मीठी मीठी तालियां बजानी पड़ेंगी, भगवान को बुलाना पड़ेगा, भगवान को याद करना पड़ेगा। और क्या कहना है जब भगवान आएंगे? वो राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
कि भगवान कभी उनकी भी कुटिया में आए। किसका किसका मन है कि भगवान कभी उनकी कुटिया में आए, उनको दर्शन देने